हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। करंट अफेयर की इस क्लास में आज आप सभी के बीच में देश दुनिया की खबरों को लेकर आए हैं और इस देश दुनिया की खबरों को लेकर आप सभी के बीच में ये प्रस्तुत करने वाले हैं कि क्या क्या आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली हेडिंग आप सभी के बीच में है कि 77वां आपका भारतीय सेना दिवस या आपके 77वां इंडियन आर्मी डे 2025 मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है इस दिवस के बारे में बताएंगे और इसकी स्थापना कब होती है उसके बारे में। कहा गया जोरान आपके मिलनोविच बने क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जोरान आपके मिलोनोविच बिकम प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया जाएगा क्रोएशिया कहां पर है, इसकी राजधानी क्या है उसके बारे में। कहा गया चुनावी विवाद के बीच वेनेजुएला के मादुरो ने शपथ ली। तो मादुरो ने क्या लिया, शपथ ली। तो वेनेजुएला मादुरो सवन इन अमिड इलेक्शन कहा गया डिस्पोज्ड। तो आपके उनके बारे में बातचीत की जाएगी। कहा गया नाग MK2 क्या है भाई, नाग MK2। तो प्रश्नों के माध्यम से MK2 नाग MK2 किसने प्रस्तुत किया है, किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कहा गया माउंट इबू ज्वालामुखी, एक्चुअली माउंट इबू ज्वालामुखी में लगातार क्या हो रहे हैं आपके विस्फोट हो रहे हैं। तो इसके बारे में कि माउंट इबू ज्वालामुखी या माउंट इबू आपके वैल्केनो कहां पर है, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस देश में है वो देश एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कहा गया आपके पंचेत वेधशाला की स्थापना, आपके पूर्वी भारत में पहली बार पंचेत वेधशाला की स्थापना की गई है, ठीक है। तो याद रखना कहां पर की गई है इसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो आपके पूर्वी भारत में खगोलकी की बात की गई है, तो कहां पर स्थापित किया गया, इसका नाम क्या रखा गया उसके बारे में बातचीत करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। तो कहा गया 150 फाउंडेशन डे एंड ऑफ इंडियन आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आपके बारे में इसके बारे में बातचीत करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है और इसके कैसे 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, है ना। तो एक राष्ट्र सेवा के 150 वर्ष दे दिए गए हैं किसके द्वारा, भारतीय या भारत मौसम विज्ञान के द्वारा। आगे आते हैं। कहा गया गान नगाई 2025 मणिपुर में एकता परंपरा का उत्सव है। तो कहाँ का है, मणिपुर का है। तो अब इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। गान नगाई 2025 ए सेलिब्रेशन ऑफ यूनिट एंड आपके ट्रेडिशनल इन मणिपुर, है ना। अब आता है पहला प्रश्न आप सभी के बीच में। तो आप सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके रखें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसके बारे में आइए पहला प्रश्न आपके बीच में जो है कि भारतीय नौसेना या भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, 14 जनवरी, 17 अप्रैल या 11 मार्च को मनाया जाता है। तो आप सभी लोग इसके बारे में बताएंगे कि यह दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे कि भारतीय सेना या इंडियन आर्मी डे या भारतीय सेना दिवस की स्थापना 1895 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1895। लेकिन 15 जनवरी 1949 ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 15 जनवरी 1949 ये लिए इसलिए भारतीय सेना दिवस की जो 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय सेना दिवस क्यों आपका 15 जनवरी ही क्यों इंपॉर्टेंट होता है 15 जनवरी, क्योंकि आपके मालूम हो कि के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल बने थे। करियप्पा जी कौन बने थे, करियप्पा जी कौन बने थे, करियप्पा जी, इनका नाम कायदे से लिख लो, करियप्पा जी बने थे, ठीक है। कौन, करियप्पा जी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय कमांडर इन चीफ मार्शल फील्ड मार्शल कौन बने थे, भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल पहले बने थे। ये पद किससे लिया गया था, तो ये पद आप कहेंगे 15 जनवरी 1949 को जनरल फ्रांसिस बूचर से यह पद ग्रहण किया गया था। इसीलिए 15 जनवरी को हर साल हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में ये रहा, कहा गया अभी हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्रोएशिया के राष्ट्रपति कहा गया जोबान आपके नोकोविच, या फिर आपके जोरान आपके कहा गया मिलनोविच, कहा गया जोरान आपके मिलनोविच, या आपके हेनरी फेयाल, या आपके हेनरी फेयाल, या आपके कहा गया टेलर शिवाज, टेलर शिवाज। अब आपके क्रोएशिया के राष्ट्रपति पूछे गए हैं, क्रोएशिया के राष्ट्रपति बताएंगे जल्दी से कौन है? प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जोरान आपके मिलनोविच है। कौन है? जोरान मिलनोविच है। वेरी इंपॉर्टेंट है जोरान मिलनोविच। क्रोएशिया की राजधानी अगर पूछ लिया जाए, जो अक्सर पूछी जाती रहती है कि राजधानी क्या होगी, राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी राजधानियां भी आप सभी लोग निकाल लेंगे। आप कहेंगे जाग्रेब है। क्या है? जाग्रेब है। अगर पूछ लिया जाए कि आपके क्रोएशिया के पीएम साहब वर्तमान में कौन है, क्या आप में से कोई बता सकता है क्या? आंद्रेस, आप कहेंगे आपके पिलकोविच, आंद्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इतनी चीजें। क्रोएशिया किससे सीमा साझा करती है? तो भूमध्य सागर से भी सीमा साझा करती है क्रोएशिया देश। किससे? भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से भी सीमा साझा करता है आपका क्रोएशिया। कौन सा? क्रोएशिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रोएशिया दक्षिण और पश्चिमी किनारे पर आपका एड्रियाटिक सागर से भी सीमा साझा करता है। तो आपसे एड्रियाटिक सागर की बात कुछ पूछ लिया जाए तो एड्रियाटिक सागर से भी आपका क्रोएशिया सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी? दक्षिण और पश्चिमी, ये वाली। ऐसे जैसे क्रोएशिया तो ये दक्षिणी और पश्चिमी सीमा साझा करता है क्रोएशिया। कौन? एड्रियाटिक सागर। ये एड्रियाटिक सागर से भी क्रोएशिया देश सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में कहा गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? कहा गया निकोलस आपके मादुरो जी, या फिर आपके ब्रायन खांडू जी, या फिर आपके डेन ब्रावो जी, या कैरस जान जी। आपके कहा गया हु हैज रिसेंटली बीन स्वर्न, कहा गया आपके हाँ स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेनेजुएला की आपकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। राजधानी क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? आपकी राजधानी कराकस है। अब यहाँ के पूछे गए राष्ट्रपति महोदया कौन है? तो आप कहेंगे निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो। वेरी इंपॉर्टेंट है निकोलस मादुरो। ठीक है, दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातों में से एक है वेनेजुएला। दुनिया के, याद कर लो भाई, दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में से एक है आपका, अरे भाई कहीं छू रहा है क्या? एक है कौन? वेनेजुएला। और किस लिए? तो एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। अब एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? नदी पर है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलो चूरुन नदी बता देती हूं मैं, एक नदी। अब ये चूरुन किसकी सहायक नदी है? जरा ये बताना किसकी सहायक नदी है ना। चूरुन नदी पर है, लेकिन चूरुन किसकी सहायक नदी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर या अटलांटिक तट पर स्थित है। ठीक है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर अटलांटिक के तट पर स्थित है, तट पर पड़ता है। कौन सा? तो वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला देश। कौन सा? इतनी सी बात अभी जानते रहे, करंट अफेयर है। बाकी तो मैं प्रयास करती हूँ कि आपको और सी चीजें पता चलती रहे। तो अटलांटिक तट, कैरेबियन सागर और अटलांटिक के तट पर है। आगे, अभी हाल ही में डीआरडीओ कंपनी ने किस एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नाग MK2, अग्नि 2, त्रिशूल 2, पृथ्वी MK2। अब ये क्या है आप सभी लोग देखते चले तो क्या कहेंगे? सबसे पहले डीआरडीओ, डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म, डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर, डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में
कौन है? इतनी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, इतनी चीजें, कम से कम इतनी चीजें। तो डीआरडीओ आप कहेंगे इसका सही उत्तर सबसे पहले नाग MK2 है। कौन है? नाग MK2 है। सबसे पहला उत्तर इसका ये निकल के आया डीआरडीओ के बारे में, ठीक है ना, कि डीआरडीओ ने अभी हाल फिलहाल किसका परिचय, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च है ना, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती? तो आप क्या कहेंगे 1958 में इसकी स्थापना होती है। कब होती? 1958। हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली। अगर अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष इसके कौन होंगे, डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं, ठीक है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, क्या अगर हिंदी पूछ लिया जाए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। तो याद रखना अभी हाल ही फिलहाल में किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो MK2, नाग MK2 का। इसकी स्थापना डीआरडीओ की कब होती? 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली पर। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। आगे आते हैं, माउंट इबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान? बताएंगे कहां पर होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताते चलो, है ना। कागेया ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में है। तो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में है। कहां पर है? प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में। यह है कहां पर? इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया पर स्थित है। इबू ज्वालामुखी पूछ लिया जाए तो कहां पर होगा? इंडोनेशिया में। यहाँ पर कई बार विस्फोट हो चुका है, हाल फिलहाल इसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए पूछा गया है। अब इंडोनेशिया में स्थित इंडोनेशिया में स्थित अन्य ज्वालामुखी के नाम लिखें। अन्य ज्वालामुखी के नाम बताएं। कमेंट करेंगे एक दो के, है ना। बहुत ही ज्यादा इंडोनेशिया में ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने पूछा है प्रश्न, ठीक है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी, कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताना आप सभी लोग। अगर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी, क्या कहेंगे? नूर संतारा। क्या कहोगे? आप कहेंगे आपके नूर संतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी आपकी बन चुकी है नूर संतारा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना इतनी बातें। आगे आते हैं, आगे कहा गया पंचेत वेधशाला किस राज्य में स्थित है? पंचेत वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? इसके बारे में, इसका नाम क्या रखा है, बताएं। तो कहा गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या तमिलनाडु? बताएंगे आप सही उत्तर क्या होने वाला है। पंचेत वेधशाला के बारे में जल्दी से। पंचेत वेधशाला आप में से कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बताना है आप सभी लोगों को। आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, या पूर्वी भारत की पहली वेधशाला है। क्या कहेंगे? पंचेत, या इसी को पाचेत पहाड़ है ना, या इसी को पंचकोट पहाड़ कहा जाता है। क्या? पंचकोट पहाड़, याद रखना जरा सा। पंचकोट पहाड़ भारत के पश्चिम बंगाल के आपके पुरुलिया जिले में। कौन सा जिला? पुरुलिया जिले में। पुरुलिया जिला है भैया, कहां पर? पुरुलिया जिले पर स्थापित किया गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में छोटा नागपुर पठार का एक 490 मीटर ऊंचा पहाड़ है, और इसके चरणों को कहा गया गढ़ पंचोट कोट या एक पुराने दुर्ग के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। अगर इसका नाम पूछ लिया जाए तो नाम क्या बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि क्या नाम रखा गया है, कोई बता सकता है क्या किस नाम से स्थापित किया जा रहा है? पूर्वी भारत की पहली आपकी खगोली वेधशाला है ना, ये वेस्ट बंगाल, सत्येंद्र नाथ बोस नाम रखा गया। क्या? सत्येंद्र नाथ बोस नाम से ये खगोली
वेधशाला, वेधशाला वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थापित की जा रही है, स्थापित की जा रही है। ठीक है, किस नाम से? अगर पूछ लिया जाए सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई तो आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में। अगर पूछ लिया जाए पंचायत वेधशाला किस राज्य में तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। या तो उसका नाम पूछ सकता है या तो उसके बारे में पूछ सकता है। अगर पूछ लिया जाए वेधशाला बनाने की परियोजना कब से शुरू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेधशाला, वेधशाला बनाने की योजना, योजना कब से शुरू हुई है, शुरू हुई है तो आप कहेंगे सन 2012 से। कब से? सन 2012 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? अभी हाल फिलहाल 2012, सन 2012 से इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे क्या? क्या आप इतनी बातें समझ पाए हैं क्या? अगर समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में यस करके आप सभी लोग बोल सकते हैं कि हाँ समझ पाए। अगर पूछ लिया जाए सत्येंद्र नाथ बोस ही नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मूल विज्ञान केंद्र की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी? मूल विज्ञान, विज्ञान केंद्र की स्थापना किए थे। कब किए थे? मूल केंद्र, विज्ञान केंद्र के 1986 में, 1986 में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्या कहेंगे 1986 में सरकार, भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई थी। किसके नाम से? सत्येंद्र बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, वहीं पर खोला गया, तो इनके नाम पर ही की गई थी। तो सत्येंद्र नाथ बोस मूल विज्ञान केंद्र की स्थापना 1986 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और उसी में सत्येंद्र नाथ बोस नाम से खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई, जिसे पंचायत वेधशाला के नाम से भी जाना जाएगा। तो पंचायत वेधशाला वो स्थान के नाम से भी जाना जा सकता है आपका। तो क्या इतनी बातें आप सभी लोग समझ पाए? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आप सभी लोग यहाँ तक की पूरी बात बताएंगे। आगे आते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में, 1882 में, 1992 या 1906 में। देखो कहा गया है कि आपके कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी। क्या आप सबके पास इसका उत्तर है क्या? जल्दी से। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे 15 जनवरी, 15 जनवरी 1875 को हुई थी। कब? 1875। अब 15 जनवरी, 15 जनवरी 2025 से इसके कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो 150 वर्ष, 150वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है, 150वां वर्षगांठ। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान का हेडक्वार्टर कहां पर होगा तो आप कहेंगे कहां पर होने वाला है? न्यू दिल्ली पर। कहां पर होगा? न्यू दिल्ली पर, याद रखना। तो कब इसकी स्थापना होती? 1875 में, है ना, 1875 में होता है। ठीक है, 15 जनवरी 1875 या 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना होती है और 15 2025 को इसके 150 या 150 ईयर हो जाते हैं पूर्ण। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कहां पर होगा तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली पर होगा, और खूब पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में जानते रहिएगा ना। आगे आते हैं, कहा गया आपके गान नगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में या तमिलनाडु में। अब देखो जरा, ये भारत की ही बात है, इसलिए भारत के बारे में जानते रहे। ये है आपका कौन सा? मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर में क्या मनाया जाता है? तो गान नगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में? तो मणिपुर। मणिपुर और किस लिए जाना जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। आपके कहां पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर। अगर पूछ लिया जाए मणिपुर राज्य की स्थापना कब होती है तो आप कहेंगे 21 जनवरी, 21 जनवरी 1972 को स्थापित की जाती है। स्थापना मैंने कहा है, ठीक है ना, राज्य की बात नहीं, मणिपुर राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना की बात। ठीक है, मणिपुर के साथ साथ आप कहेंगे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों के एक साथ। तो मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा भी साथ में था।
मणिपुर आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से तो जाती है, लेकिन आपके मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, ये बात याद रखना है। मणिपुर में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आप क्या कहते हैं, जल्दी से, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं क्या? मणिपुर में एक झील है जिसे लोकटक झील कहा जाता है, क्या? लोकटक झील। और ये झील कहाँ पर है? ये इस झील पर ही आपका क्या है, तैरता हुआ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आप कहेंगे केबुल लामजाओ है। यहीं पर आप देखेंगे डांसिंग डियर भी मिलते हैं, है ना। इन्हीं जो राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उनमें बहुत ज्यादा मोटी मोटी घास, तो इसी में डांसिंग डियर, मतलब डियर मीन्स हिरण होता है ना, तो आप देखेंगे इससे कूदते हैं, इसमें जाते हैं, ठीक है। तो डांसिंग डियर भी, तो विश्व में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केबुल केबुल लामजाओ है। वो हमारे कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। आप देखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि मणिपुर राज्य क्या आपके बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करेगा क्या? कमेंट करो। तो आप कहेंगे कि म्यांमार से तो सीमा साझा करेगा, लेकिन बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर मिजोरम राज्य पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करेंगे, आप कहेंगे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य होते हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे आते हैं, मणिपुर में होता है। आपसे आपसे पूछ लिया जाए गान नगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में होता है? तो गान नगाई आपके कल्चर इवेंट इन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में? मणिपुर में होता है। कहां पर? मणिपुर में। अब आता है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना का कौन सा दिवस मनाया गया? 77वां दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? 77वां। क्योंकि इसकी स्थापना अब आप जान रहे हैं कि 15 जनवरी से मनाया जा रहा है, 15 जनवरी 1949 से मनाया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग इसकी बात कही गई है, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी आप कहेंगे आपके जाग्रेब है। क्या है? जाग्रेब है, ठीक है, याद रखना। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब है। आगे आते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कहा गया मादुरो ने अभी हाल ही में कौन से क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो आप कहेंगे 46 में राष्ट्रपति बने हैं वेनेजुएला के। तो कौन है? मादुरो से। कहा गया IGM डीपी का पूरा नाम क्या है? तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, यह कहा गया आपका इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो क्या बोलेंगे? इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है कि IGMDP का पूरा नाम तो आपने बता दिया, इसकी स्थापना कब होती है इसके बारे में, तो आप कहेंगे 1983 में होती है, ईस्वी में होती है। ये भी याद करते चलना आप। आगे आते हैं, क्या आगे? रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर, है ना, फायर है मैं, हाँ। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले भूगर्भीय क्षेत्र की दुनिया का सबसे ज्वालामुखी और भूकंपी क्षेत्र है। यहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार होते ही रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। तो इसीलिए प्रशांत महासागर में जो इबू ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है, जो इंडोनेशिया का है। तो कहाँ पर? तो आपके यहाँ पर ज्वालामुखी की उद्गार होती रहती है, तो यहाँ पर हमेशा फायर, मतलब रिंग ऑफ फायर, ऐसे आपके क्या, वह आपकी रिंग बनती रहती है, वलय जलती रहती है, ठीक है। अभी हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया, तो कौन सा? तो आप कहेंगे 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना होती है। 15 जनवरी 2025 को इसका स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहा गया आपके गान नगाई उत्सव किस समुदाय का प्रसिद्ध प्रसिद्ध किस समुदाय का प्रसिद्ध
प्रसिद्ध है। तो समुदाय पूछा गया, वैसे गान उत्सव, गान नगाई उत्सव मनाया, उत्सव है क्योंकि मनाया कहाँ गया गया है या कहाँ जाता है, तो मणिपुर राज्य में। तो किसका होगा, आप कहेंगे जेलिया, जेलिया गोंग, जेलिया गोंग समुदाय का। किसका कहा गया, जेलिया, जेलियान गोंग आपके कम्युनिटी का है, तो ये मणिपुर में है। अगर हो सकता है आने वाले समय पर ये पूछा जा सके कि आपके जेलियागोंग कम्युनिटी कहाँ की है, तो मणिपुर की है। कहाँ की है, मणिपुर की। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गान नगाई उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है, और प्रश्न को मणिपुर में ही पूछ लिया जाए कि मणिपुर के किस समुदाय के द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया है, तो आप कहेंगे जेल का आगे आपका जेलियान गोग। कौन है, जेलियान गोग के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। कहां पर, महाराष्ट्र के पुणे पर किया है। कहां पर, महाराष्ट्र। जो इस तरह वाले आपके 2 क्वेश्चन मिलते हैं हर रोज, ये आपके लिए बेनिफिट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अपने साथ जरूर लेकर चलें आगे। अभी हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहां पर, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ठीक है। तो आप कहेंगे रायपुर में। अभी हाल ही में स्थापित पंचेत वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में अपना योगदान देना। तो कहां पर शुरू किया गया है, पंचेत वेधशाला, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। किस नाम से अगर पूछ लिया तो सुरेंद्र नाथ बोस, सुरेंद्र, किस नाम से, सुरेंद्र नहीं, सत्येंद्र नाम से था, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप सभी लोग, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। हाँ, सत्येंद्र नाथ बोस नाम से शुरू किया गया, ठीक है। इन्हीं के नाम पर एक क्या बनाई गई थी, 1986 में एक कहा गया सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, भारत सरकार। तो सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान, लिख लो, राष्ट्रीय मूल विज्ञान की स्थापना की गई थी। कब, 1986 में। 1986 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बना लेगा एग्जामिनर। क्या करेगा, इसी से प्रश्न बना लेगा। आगे आते हैं, आगे बस आप सभी के बीच में इतना ही था। तो ये थी आज की करंट अफेयर क्लास। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्त मित्र तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे इसी तरह, इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासों के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।